चाहे जितना भी बड़ा संख्या का भाग क्यों ना हो, हम लोग उसको बगैर भाग किए हुए उसको जो है डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको 3 स्टेप में सीखेंगे। कितना स्टेप में? 3 स्टेप में सीखेंगे। चाहे जितना भी बड़ा भाग क्यों ना हो, हम लोग उसको भाग भी नहीं देंगे लेकिन डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। और इसको हम लोग सीखेंगे 3 स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में सीखेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1 में सीखेंगे, जैसे मान के चलो ये है 6, 9, 8, 5, 3, 2, 1, 7। अब कितना बड़ा हो गया संख्या? इसको अगर हम भाग करेंगे, इतना बड़ा संख्या है, इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो किससे देंगे? 10 से देंगे। अगर 10 से हम लोग भाग देंगे तो इसको आंसर निकालने के लिए हम लोग के पास शॉर्टकट में हम लोग इसको आंसर निकाल सकते हैं। इधर देखो, इधर ध्यान दो, नहीं तो सीखने नहीं पाएगा। जितना भी बड़ा भाग हो, अगर हम लोग 10 से भाग देना है तो इसको हम लोग शॉर्टकट में भाग निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? भाग का कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह देंगे और कितना संख्या है उतना सब संख्या उतार देंगे। जैसे 6 है तो 6 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 8, 5, 3, 2, 1 और उसके बाद 7। इतना लिख दिए। और लिखने के बाद जो है यहाँ पर एक दशमलव दे देना है, बिंदी। ये दशमलव दे देना है, ये बिंदी दे दिए। भाग फल इतना ही होगा, हो गया भाग। अगर भाग करके भी देखोगे ना, इतना ही निकलेगा। हाँ, इतना आसान है। इसको भाग भी करेगा ना तो भाग करके इतना ही निकलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए अपने छोटका चेक करते हैं कि उतना निकलता है कि नहीं निकलता है। देखो, मान के चलो ये है 9, 6, 3, 2, 1। मान के चलो हम इसको भाग देना है। अगर 10 से भाग करेंगे, इसको अगर भाग देंगे तो भाग अगर देंगे ना तो इसका इतना ही कितना ही संख्या निकलेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक तो बिंदी लग जाएगा, बाद बाकी इतना ही निकलेगा आंसर में। तो देखो हम उस तरह से निकालते हैं इसका भागफल उतना निकलता है कि नहीं है। अभी इसको पहले हम पूरे उतार देते हैं। 9, 6, 3, 2 और 1। यहाँ पे एक तो बिंदी लगा दी। अब देखो आंसर उतना ही निकलेगा। आप भाग करके देखते हैं उतना निकलता है कि नहीं निकलता है। जैसे 9 है, 9 में भाग देंगे 10 से नहीं होगा, तो किस में देना होगा? 96 में देना होगा। 96 में देंगे तो 10 का पारा पड़ेंगे, 10 का 10 9 बार पड़ेंगे तो 9 दशंग 90 होगा ना। तो इसमें से 90 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 9 में से 9 कट्टी हो गया ना। अब 6 में 10 से भाग नहीं लगेगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आएगा ना। अब 3 में जो है भाग देना है 10 से, तो 10 छक्के 60, 10 छक्के 60। देखो 6 आ गया यहाँ पे और 60 घटा देना, 3 आ जाएगा। 6 में से 6 कट्टी। अब 3 में 10 से भाग नहीं लगेगा ना। अब आ जाएगा 2, कितना हो गया? 32। अब 32 में 10 से भाग देना, 10 या 30, 10 या 30 होगा ना। देखो 3 आ गया है, पहले आ गया है, तो इसमें से कितना 30 घटा देना, क्या आ जाएगा? 2, 3 में 3 कट्टी। और 2 में भाग नहीं लगेगा तो अब आ जाएगा क्या? 21। अब 21 में भाग देना है। 21 में 10 से भाग देना, 10 दूनी 20। तो देखो 2 आ गया है तो 20 घटा देना है। आ जाओ, आ जाएगा क्या? 1, 2 में से 2 कट्टी। अब 1 भाग गया शेष, शेष बच गया ना। अब 1 में भाग नहीं लगेगा, इसको 0 दे करके बना सकते हैं। हो गया 10। अब यहाँ पे बिंदी दे दिए और 10 को 10 से भाग करेंगे, कितना होगा? 1 होगा ना। वही 1 यहाँ पे आ गया। तो भाग इसका मतलब सही है कि नहीं? ये स्टेप 1 में है। अब इस तरह से चाहे जितना भी बड़ा भाग हो उसको हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए ये 9, 6, 6, 3, 0, 5, 6, 8, 5, 3, 2, 4। कितना बड़ा भाग हो गया? बहुत बड़ा भाग हो गया। इसको अगर हमको 10 से भाग देना है तो क्या करना है? भागा 10। तो बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर इतना लिख देंगे, इस पूरे संख्या को उतार देंगे। पूरे संख्या को उतारेंगे। 9, 6, 6, 3, 0, 5, 6, 8, 5, 3, 2, 4 उतार दिया। लास्ट में आ गया ना। अब लास्ट वाला एक तो संख्या छोड़ के क्या देना है? दशमलव देना है, बिंदी।
तो बिंदी कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे दशमलव। अब इतना ही इसका भाग करोगे तो इतना ही आएगा आंसर। समझ में आया? बताओ भाग करने में कोई दिक्कत है इसको? नहीं। इसको अगर भाग करेगा तो इसको करने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए। अब इस तरह से और भी कोई संख्या लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भागा 10, लेकिन यहाँ 10 रहना चाहिए। दूसरा रहेगा तो फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 10 रहना चाहिए, 10 से भाग होना चाहिए। अब इसको आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर में हो जाएगा क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें बिंदी कहाँ लगेगा? दशमलव यहाँ पे लगेगा। ये हो गया इसका आंसर। स्टेप 1 समझ में आया? अब इस तरह से कितना भी बड़ा भाग रहेगा तो बना सकता है 1 मिनट के अंदर में, टाइम भी नहीं लगेगा। समझ में आया? अभी भी बना लेगा ना। अभी तो स्टेप 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे यहाँ पे कौन कौन समझ में आया, कौन बना पाता है। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 में सीखेंगे क्या? स्टेप 2। अब स्टेप 2 में सीखेंगे चाहे जितना भी बड़ा भाग से क्या हो, लेकिन लास्ट में अगर 0 हो जाए, जैसे मान के चलो ये हो गया 6, 3, 2, 8, 5, 3। अब यहाँ 0 आ गया, एक तो 0 आ गया और भागा रहेगा कितना? 10। तो इसको आंसर क्या निकालना है? पूरे संख्या निकाल देना है, लिख देना है। 0 को नहीं लिखना, 0 को नहीं लिखना। क्या करना है? पूरे संख्या फिर उतारेंगे। 6, 3, उसके बाद 8, 5, 3। अब इतना ही इसका आंसर होगा। 0 नहीं लिखना है, भाग देंगे तो इतना ही होगा। 0 को नहीं लिखना है, लास्ट वाला संख्या। बिंदी उंदी कुछ नहीं लगेगा, 1 तो 0 वाला। हाँ, ये हो गया यानी कि स्टेप 2 में। स्टेप 2 में यानी 1 तो 0 रहेगा तो 0 को नहीं लिखना है, बाद बाकी सारे संख्या को लिख देना है। मान के चलो फिर एक तो दूसरा देखते हैं। कितना भी बड़ा ये हो। 8, 8, 5, 3, 0, 9, 8, 3, 2, 1, 0। अब इसको भाग देना है 10 से। इसका आंसर में क्या होगा? पूरे संख्या आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 8, 5, 3, 0, 9, 8, 3, 2, 1। उसके बाद वो 0 को क्या करेंगे? नहीं लिखना है। ये आंसर हो गया। इसका भाग देंगे तो इतना ही होगा। मोबाइल में कैलकुलेटर में भी चेक करोगे तो इतना ही आएगा। कैलकुलेटर से भी जल्दी पहले बना सकते हो। कैलकुलेटर जितना हिसाब जोड़ेगा ना उतना इसमें फटाफट इससे भी बना सकता है। जितना कैलकुलेटर में आएगा उतना इसमें भी आ जाएगा। हाँ, तो इसको आप जो है ये दूसरा वाला समझ गए ना। ये तो 0 रहेगा तो 0 को नहीं लिखना है। तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप में सीखते हैं। तीसरा स्टेप में सीखते हैं, ये है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या है कि मान के चलो 2, 3, 7, 8, 9 और 6। अब मान के चलो यहाँ 2 0 है या 3 0 है, लास्ट में 3 0 हो गया। अब भाग है कितना? फिर 10 है। भाग 10 से देना है, दूसरा संख्या से नहीं देना है। भाग 10 की है, तो इसको आंसर में क्या आएगा? इसको जितना संख्या है पूरे संख्या निकाल देंगे। जितना संख्या है पूरा संख्या लिख देंगे और 1 तो 0 छोड़ करके बाकी 2 तो 0 लिख देंगे। लास्ट वाला 1 तो 0 नहीं लिखेंगे, बाद बाकी 2 0 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 7, 8, 9, 6, 2 आएगा तो कितना 0 आएगा? 2 0 आएगा। 1 तो 0 को नहीं लिखना, आंसर इतना ही आएगा। स्टेप 3 में अब मान के चलो ये हो गया 3 तो 0, तो ये मान के चलो 6 तो 0 आ गया। लास्ट में 6 तो 0 आ गया। अब आ गया क्या? 3, 3, 2, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 0 आ गया।
जीरो लेंगे। हाँ, भागा कितना देंगे 10। अब कितना आएगा? पूरे पूरे संख्या आ जाएगा। और एक ठो जीरो सिर्फ नहीं लिखना है, बाद बाकी सारे जीरो लिख देना है। 10 भी आया तो हाँ, एक ठो छोड़ देना है। तो मान के चलिए पूरा संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3, 2, 8, 5 लिख दिए। अभी जीरो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जीरो है ना। तो कितना लिखेंगे? 5 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसका आंसर निकल गया। अब इसको जो है स्टेप 1 से स्टेप 3 तक एक एक करके बुलाएंगे और बना करके हमको दिखाना, ठीक है। पहले स्टेप 1 बनाना है। स्टेप 1 पहला वाला। अब मान के चलो हम देते हैं 8, 8, 3, 1, 0, 9, 6, 3, 7 और भागा देंगे कितना? 10 से। अब इसका जो है बराबर में कितना आएगा इसको लिखो। कौन लिखेगा? हाँ, लिखो। हो गया, हमारा बन गया। आंसर इतना ही आएगा। लास्ट वाला में बिंदी देखना है। चलो अब स्टेप 1 में और कोई दूसरा आदमी कौन बनाएगा? हो 9, 6, 3, 7, 8, 5, 3, 2 आगा होगा 10। चलो बनाओ, तुम बना के दिखाओ, उसके बाद तुमको बनाना है। जो ध्यान नहीं देगा वो बनाने नहीं पाएगा। इसको क्या बोलता है? दशमलव। दशमलव का चिन्ह है, यानी कि वहाँ बिंदी लग गया। ये तुम्हारा भाग बन गया, तुम्हारा भी बन गया। चलो अब दूसरा आदमी कोई बनाओ। 1, 0, 3, 7, 5, 6, 9 और भागा है कितना? 10। चलो बनाओ, कौन बनेगा? बना करके दिखाओ। चलो तुम्हारा भी बन गया। भाग भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तुम्हारा भी बन गया, यानी स्टेप 1 तुम लोग को समझ में आया है। और दूसरा आदमी को बताते हैं। 2, 3, 1, 4, 6, 9, 8 और भागा 10। चलो आओ, कौन आएगा? बनाओ। फटाफट बनाओ। जीरो नहीं देना है, जीरो देगा तो उस पर भी गिनती आ जाएगा। बिंदी देना है, दशमलव। हाँ, बिंदी देना है। जीरो देगा तो उससे वो भी गिनती में आ जाएगा। दशमलव देना है, ऐसे करके दशमलव बिंदी। चलो तुम्हारा भी बन गया। उसके बाद चलो आओ, कौन आता है? 6, 3, 7, 8, 5 भागा 10 बराबर। चलो यहाँ पे लिखो कितना आएगा? कौन आएगा? तुमको आएगा। चलो आओ करो, लिखो यहाँ पे।
तुमको समझ में नहीं आया, तुमको पूरे उतार रहा है। चलो जाओ, तुमको क्या बोले कि इसमें से भाग देना है, यहाँ पे बिंदी लगाना है। सर हम बनाएंगे। बैठो, तुमको समझ में नहीं आया अभी तक, समझो बैठ कर। चलो, और किसको समझ में आता है बनाओ, आता है बनाओ। 7 कौन लिखेगा? हाँ? नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ। बिंदी यहाँ ना लगेगा बीच में। चलो जाओ, समझ में नहीं आया तुमको। चलो, किसको समझ में आया है? चलो आओ, यहाँ पे भाग दो। देखो, यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। इसको लिखेगा ना पहले। बिंदी कहाँ लगेगा? नहीं समझ में आया, जाओ। बिंदी यहाँ नहीं लगेगा बीच में, जाओ। इसको भी समझ में नहीं आया। चलो वहाँ, कहाँ पे बिंदी लगेगा, कहाँ क्या लगेगा? तुमको अभी आया फिर। तुमको तो समझ में आ गया, लेकिन 3 उल्टा लिखा है। समझ में आ गया, लेकिन 3 तो तुमको उल्टा लिखा है। बिंदी सही किया, 3 को इधर से लिखना है। देखो, तुरंत अभी आया, तुरंत उसको समझ में आ गया। चलो, और कौन है? हम बनाएंगे। चलो बना करके दिखाओ। तुम दूसरा बनाओ, ये बनाओ। तुमको उस समय बताए थे ना, ये स्टेप 1 है। 8 9 6 3 7 5 6 9 8। अब इसको भाग देना है 10 से। तो इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, यहीं पे लिखो ना, यहाँ लिखो। जीरो नहीं देना है, जीरो देगा तो वो भी गिनती में आ जाएगा। दशमलव, बिंदी। चलो, स्टेप 1 इसको भी समझ में है। चलो, अब स्टेप 2 बनाते हैं। स्टेप 2, स्टेप 1 तो सबको समझ में आ गया थोड़ा बहुत। अब स्टेप 2 बनाते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है? 2 2 1 8 5 3 7 9 0। और भागा कितना है? 10। बराबर क्या होगा? यहाँ लिखो, कौन आएगा? चलो, ये तो 0 है, तो इसलिए 0 नहीं लिखना। चलो, स्टेप 2 इसका हो गया। अब स्टेप 2 में फिर देते हैं दूसरा। स्टेप 2 में 1 3 5 7 9 1 1 8 3 0 भागा 10 बराबर, लिखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ऐसे बराबर लिखना चाहिए। हाँ, और हो गया। एक तो 0 नहीं लिखना। स्टेप 3। चलो, अब फिर स्टेप 3 में अब दूसरा आदमी आओ। 6 9 8 5 3
जीरो जाओ जाओ भागा 10 चलाओ बनाओ तुम्हारा भी बन गया स्टेप 2 तुम्हारा भी बन गया अब स्टेप 2 में चलो उमा तुम बना के दिखाओ स्टेप 2 में सर को लक्ष्य बता के दे दिया कि जीरो नहीं देना है भागा 10 बराबर यहाँ पर लिखो यहाँ लिखो यहाँ वो कहाँ लिखा है बस हो गया इतना ही तो लिखना जीरो नहीं लिखना चलो थोड़ा बहुत समझ में आएगा स्टेप 2 देखो कौन आएगा 2 0 9 8 भागा 10 चलो लिखो नहीं हुआ तुमको तो समझ में नहीं आता तुम पूरे पूरे उतार दो क्या बोले इसको जीरो नहीं लिखना नहीं समझ में आया अब स्टेप 3 में बनाओ हम बनाएंगे स्टेप 3 हम नहीं बनाएंगे एक एक करके बुलाएंगे ठीक है हला नहीं स्टेप 3 में क्या है 5 6 9 8 6 9 3 0 0 0 हाँ भागा 10 जो यार में चलो बनाओ और बैठो बैठो तुम लोग बैठो कितना जीरो है इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सही है भाग बन गया तुम्हारा स्टेप 3 हो गया ये तो पहले जाके आगे तीन दो 9 8 5 3 2 6 0 0 0 0 0 0 भागा 10 चलो बन गया तुम्हारा भी बन गया स्टेप 3 तुम्हारा भी हो गया चलो बनाओ जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 सही है
समझ में आ गया सबको? जी। चलो बैठो आप। ऋतु को समझ में आ गया है ना? आ गया है, ऋतु को भी समझ में आ गया है। फिर भी चलो एक तो बनाकर दिखा दो स्टेप 3 में। 9 6 3 7 8 5 3 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 भागा 10। चलो बनाओ। चलो हो गया तुम्हारा भी। यानी स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 10 से डिवाइड होने वाला कोई भी संख्या हो चाहे जितना बड़ा भी हो पूरा बोर्ड भर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन पालेंगे। हाँ उसको बना लेंगे बनाने कोई उसको हिसाब जोड़ेगा जोड़ते जोड़ते उसको पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा तब जाके उसको पहले तुम्हें आंसर निकाल करके बैठ जाएगा। इतना हो समझ में आया? जी। चलो तो इसको यहीं तक रखते हैं।